गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ्स पॉलिनोमियल का चैप्टर इंड की ओर है। एक्सरसाइज 2.3 के कुछ और क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ये आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसके 2 जीरोज दे रखे हैं, 2 शून्य के ये हैं, ठीक है। तो इसके अन्य जीरोज भी निकालिए। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ this polynomial if two of its zeros are this and this। 2 zeros ये हैं, 2 शून्य ये हैं इस पॉलिनोमियल के, तो बाकी और निकालिए। अब हमने क्या पढ़ा था इससे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपने पढ़ी, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी तो वहां हमने पढ़ा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 रूट्स। एक द्विघात समीकरण के अधिकतम शब्द है, 2 जीरोज होते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट 2 जीरोज। एक द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्य होते हैं, ठीक है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 3 जीरोज। एक क्यूबिक बहुपद, एक 3 घात का बहुपद, त्रिघातीय बहुपद के अधिकतम 3 शून्य होते हैं। 3 से ज्यादा नहीं होंगे। 3 घात का है तो 3 ऑर्डर का है तो मैक्सिमम 3 जीरोज होंगे। 2 ऑर्डर का है तो मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे। 1 ऑर्डर का तो मैक्सिमम 1 जीरो होगा, ठीक है। तो इसकी देखिए, इसका ऑर्डर आप कह सकते हैं डिग्री बोलेंगे। इसकी डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 4 है। इस पॉलिनोमियल की घात क्या है? 4 घातीय है। ये पावर देखो 4, मैक्सिमम पावर देखी जाती जाएगी। ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, मैक्सिमम देखी जाएगी। तो इसका ऑर्डर 4 हो गया। या डिग्री बोलेंगे, ऑर्डर के बजाय डिग्री बोलिए। डिग्री इस पॉलिनोमियल की क्या हो गई? 4 हो गई। और हिंदी में आप कहेंगे इसकी घात क्या है? 4 है। तो अधिकतम इसके कितने जीरोज होंगे? 4 होंगे, ठीक है। दिस पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 4 जीरोज। इस बहुपद के अधिकतम 4 जीरो होने हैं, 4 जीरोज होने हैं, 4 शून्य होने हैं। तो 2 तो दिए हुए हैं, 2 और निकालने। सीधी बात है, यह है क्वेश्चन। तो आप देखिए, यदि ये 0 है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है, दे रखा है ये 0 है, ये 0 है, तो इसको आप क्या लिखेंगे? पुटिंग x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5/3, ठीक है। आप चाहो इसको अलग अलग ऐसा भी लिख सकते हैं, इज द जीरो ऑफ px। इसको आप px मान लीजिए, ठीक है। ये इस px का, इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का एक शून्य है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसके मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ 3x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, और आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज ए फैक्टर ऑफ 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दी और इसको मैं यहां ले आया तो ये फैक्टर हो जाएगा। जैसे किसी टाइम पर आप कहते हैं कि x माइनस 1 किसका फैक्टर है? x स्क्वायर माइनस 1 का। क्यों बोलेंगे फैक्टर? क्योंकि x माइनस 1 जीरो करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 क्या है? इसका जीरो है। x इज इक्वल टू 1 करूंगा तो जीरो हो गया। इसका मतलब x माइनस 1 एक फैक्टर है। इसका फैक्टर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में खूब डिटेल में बताया था। फैक्टर मींस इससे इसमें पूरा डिवाइड हो जाना। दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस, ये तो फैक्टर है। तो आप देखेंगे कि यदि ये 0 है, दिया हुआ ये 0 है, तो मैंने x इक्वल टू मान लिया, तो आपने इसको लिखेंगे आप स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 इज द फैक्टर ऑफ दिस, इसका फैक्टर होगा। पुनः अब दूसरा 0 क्या है? x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ
बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक साथ है ना दोनों का, इसका मतलब हुआ स्क्वायर रूट, इसका भी और इसका भी अलग अलग भी लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट आप लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। दिस इंप्लाइज दैट क्या लिख देंगे डियर स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 3x यहां जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। बहुपद किसका, px का एक शून्य है, px का एक गुणनखंड है, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, ये 0 है, ये शून्य का है, आपने x इज इक्वल टू लिख दिया, सॉल्व किया, स्क्वायर रूट ऑफ 3x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसको आप यहां ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वाला जो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इस बहुपद का एक शून्यक है, सॉरी एक गुणनखंड है, शून्य तो ये है और उससे मैंने क्या निकाल दिया, गुणनखंड निकाल दिया, फैक्टर निकाल दिया। तो दो फैक्टर इसके निकल गए, इसके दो फैक्टर निकल गए, कौन कौन, एक तो ये और दूसरा ये। जैसे मेरे पास आपने कहा आप माना फॉर एग्जांपल कह रहे हैं, माना 12 है, 12 के फैक्टर क्या लिखते हैं आप, 2 इंटू 2 इंटू 4, ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाता तो ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, तो सही कर लीजिए जरा, ये 12 का ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, क्योंकि 2 से ये भी डिवाइड हो जाता है, 2 से ये डिवाइड हो जाता है और 3 से ये डिवाइड हो जाता है। तो ये जो फैक्टर है, ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर है, इसका मतलब अब आप कह सकते हैं कि 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है, तो 2 2 जा 4 भी इसका फैक्टर होगा, 2 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है, 3 2 जा 6 भी इसका फैक्टर होगा। तो एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, ठीक है। तो इन दोनों फैक्टरों को एक साथ मल्टीप्लाई करने पर वो भी एक फैक्टर होगा इसका, नहीं होगा। इसको इससे देखिए, 2 इसका एक फैक्टर है, इसका एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 3 है, तो मैं दूसरे रूप में ये भी कह सकता हूं, तो 2 3 जा 6 भी इसका एक फैक्टर है, तो ये इसका एक फैक्टर है, ये इसका एक फैक्टर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी इसका एक फैक्टर होगा। दिस इंप्लाइज दैट मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। चलिए थोड़ा रुकिएगा, हाँ डियर स्टूडेंट, आप देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास इसके दो फैक्टर हो गए, px के मेरे पास दो फैक्टर आ गए, इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर आ गए, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी इसका फैक्टर होना है, ठीक हो गया, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है, px का एक गुणनखंड है, ठीक है दोस्तों, ये भी इसका एक गुणनखंड है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए आगे, यदि a इसका एक 0 है तो मुझे और क्या मिलने वाला है, आप देखिए हमने लिख दिया, हमने क्या लिखा दोस्तों, हमने लिख दिया, ठीक है। मतलब जब आपकी कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो उसको आपको एक ऐसा एग्जांपल लेना नंबर्स वाला,
संख्याएं वाला जब आप एग्जाम्पल लेंगे तो फिर ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, मेरे पास एक फैक्टर क्या निकला, एक फैक्टर निकल गया स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये कितना हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप जानते हैं ना, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको पहले लिखो चाहे इसको बाद में लिखो, एक ही बात है। तो एक चीज में एक बार प्लस में एक बार माइनस है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3x का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, तो ये कितना बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर तो 3 हुआ, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो आपके पास क्या आ गया कि ये आपका एक फैक्टर हो गया, कौन कौन, ये जो आया 3x स्क्वायर माइनस 5, इसका एक फैक्टर हो गया, किसका, इस px का। ठीक है, ये इसका एक फैक्टर हो गया, दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5। अब ये इसका एक फैक्टर है, तो इसका मतलब इससे इसमें डिवाइड होना चाहिए कंप्लीट। तो करिए डिवीजन करते हैं आप, बिकॉज दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस, सो दिस विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस। ये इसका एक गुणनखंड है, आता है, इसके द्वारा जब इसमें डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवाइड होगा। अब करके देख लेते हैं, देखिए कैसे करते हैं डिवाइड, 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 में किससे डिवाइड करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5 से करेंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 3x टू द पावर 4, 3x स्क्वायर को बनाना है 3x टू द पावर 4, तो 3 1 जा 3, और x स्क्वायर को x टू द पावर 4 बनाना है तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे डिवाइड करते हैं, इसको आपको ये बनाना है ना, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 जा 3 और x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, x टू द पावर 4, ये हो जाएगा आपके पास 3x टू द पावर 4 हो गया। ठीक हो गया, इसकी मल्टीप्लाई 3x टू द पावर 4, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो क्या होगा, माइनस 5x स्क्वायर, तो इसके नीचे जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, करिए सब्ट्रैक्शन, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 6x क्यूब, ये 5x स्क्वायर, ये माइनस 2x स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, तो यहाँ से आगे इन दोनों को देखो, प्लस 5x स्क्वायर है ये, अरे माइनस 2 है तो 3x स्क्वायर हो गया, माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा देखो, 3 2 जा, अब प्लस प्लस है, ये भी प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, और एक्स स्क्वायर को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब हो जाए एक्स से, तो 2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6x क्यूब, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होता है। अब इसकी मल्टीप्लाई के साथ तो 5 2 जा माइनस 10 माइनस 10x, तो इसके नीचे रहेगा, यहां नहीं। ठीक है, इसका सजाती पद आपका ये है माइनस 10x। ठीक हो गया, आप फिर करिए सब्ट्रैक्शन, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, ये कट गया ये कट गया, तो आपके पास अब क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 आ गया। अब 3x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस 1 से करूंगा, प्लस 1 से हो गया, इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो 3x स्क्वायर, और इस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 5 से तो कितना हो गया, माइनस 5। अब रिमाइंडर आ गया 0, इट मीन्स दिस पॉलिनोमियल इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस। ये जो बहुपद है वो इससे पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, और डिवाइड होकर कितना, इतना आ गया, ये कोसेंट हो गई। तो आप लिख सकते हैं जब पूरा पूरा डिवाइड हो गया, जैसे मैं कहूं कि 15 में आपने 3 से डिवाइड किया तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर कुछ नहीं, तो 15 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 5, ऐसा लिख सकते हैं आप, 3 इंटू 5 15। ठीक, वैसे ही
इसका और इसका मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर कुछ नहीं है, शेषफल कुछ नहीं है। आपने आपने पढ़ा है ना कि पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो यदि रिमाइंडर 0 है आर, तो जी एक्स इंटू क्यू एक्स हो जाएगा। जी एक्स क्या है, ये है। क्यू एक्स क्या है, ये है। पी एक्स क्या है, ये है। आर एक्स क्या है, यहां कुछ नहीं है, 0। तो इसका और इसका मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं लिख सकता हूं एज ए रिजल्ट, आप लिख सकते हैं मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट, एज ए रिजल्ट आप लिखेंगे पी एक्स जो मेरे पास पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल आपको क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है दिस इंप्लाइज दैट 3x टू द पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x² माइनस 5 इंटू मेरे पास हो गया x² प्लस 2x प्लस 1। 3x टू द पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू 3x² माइनस 5 इंटू x² प्लस 2x प्लस 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिया गया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब आप देखिए और जीरोस मैं इसके कैसे निकालूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। देखिए कोई पॉलिनोमियल यदि है, कोई पॉलिनोमियल आपके पास माना ऐसा है, आपने कहा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2, ये माना फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिनोमियल है। इसके जीरोस कैसे निकालोगे, इसको भी 0 करोगे तो एक्स की वैल्यू -1, इसको भी 0 करोगे एक्स की वैल्यू +1, इसको 0 करोगे तो एक्स की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो इसके जीरोस 2 तो दे रखे थे, उससे तो आपका ये फैक्टर आया। अब और जीरो निकालने के लिए इसको भी 0 करना पड़ेगा, ये तो है तरीका। इसके सभी जीरो निकालने के लिए एक फैक्टर तो ये है, उसके हिसाब से तो ये जीरोस थे हैं, और इससे भी 0 निकलेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं ये px इज इक्वल टू दिस, तो इसको 0 करके एक 0 ही निकल गया, इसको 0 करेंगे तो एक 0 ही निकल गया x इज इक्वल टू 1, और x प्लस 2 भी 0 करेंगे तो एक 0 ही निकल गया x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो इसके और जीरोस कहां से निकलेंगे, इसके और 0 यहां से निकलेंगे। मैं क्या रख दूंगा, ठीक है, मैं डिस्टेंट x² प्लस 2x प्लस 1 के भी फैक्टर निकालूंगा। ठीक है, और ये सीधा सीधा क्या है, आप देखिए इसकी मल्टीप्लाई से x² 2x के ऐसे पार्ट करिए कि ऐड करके 2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके x² आएगा, तो मैं लिख दूंगा x² प्लस x प्लस 1, और सीधा सीधा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी है। तो चलो मैंने इस रूप में लिखा, x कॉमन हो गया x प्लस 1, यहाँ पर +1 कॉमन हो गया तो x प्लस 1 कॉमन क्या आया, x प्लस 1 यहाँ से कॉमन आ गया, और ये दोनों में कॉमन आ गया, यहाँ क्या रहेगा x प्लस 1, तो दिस इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये अब इसके जीरो कैसे निकलेंगे भाई, इसके जीरो मतलब इसके जब जीरो निकलेंगे तो इसके भी जीरो होंगे, क्योंकि वो वैल्यू रखने से ये जीरो हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो होगा। तो इसके जीरोस और निकालिए, इसके जीरोस कैसे निकालेंगे, अब आप देखिए, अब जस्ट आप देखिए कैसे इसके जीरोस और फाइंड आउट करेंगे। सीधा सीधा जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, फैक्टर को 0 रख देते हैं। अब इसके दो फैक्टर हुए, मतलब x प्लस 1 और x प्लस 1, तो जीरोस कैसे निकालेंगे, टेकिंग x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो गया, -1। ठीक हो गया, x इज इक्वल टू -1। अगेन दूसरी बार फिर वही x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -1। तो 2 जीरो और निकल गई, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1। x इज इक्वल टू -1 करोगे तो -1 और +1 हो गया 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, x इज इक्वल टू -1 करूंगा, -1 + 1 हो गया 0, 0 × 0 हो गया, तो ये निकल गए 2 और जीरोस निकल गए,
बहुपद px, अब मैं इसका नाम px ही कह रहा हूं, ठीक है, px के दो अन्य शून्य कौन कौन है डियर स्टूडेंट? -1 व -1 है, ठीक है। 2 other zeros of px are -1 and -1, बस ऐसा करना था क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। इस हिसाब से ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है परंतु तरीके से करेंगे तो ठीक से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज में, और आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए तो बड़े इंटरेस्ट से आपने क्वेश्चन किए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि पॉलिनोमियल जो कि अब एंड की ओर है आपकी समझ में ठीक से आ गया होगा। ठीक हो गया? फिर भी समझने में कोई दिक्कत होगी तो वीडियोस को आप दोबारा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है x³ - 3x² x³ - 3x² प्लस x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 2x - 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x plus x plus 2 by a polynomial gx, the quotient and remainder were x - 2 and -2x plus 4 respectively. Find gx। आपके पास और क्या दे रखा है? एक पॉलिनोमियल gx से आप डिवाइड कर रहे हैं, gx से आपने डिवाइड किया, ठीक हो गया। और आपने क्या किया? आपके पास कोसेंट कितना है? कोसेंट भागफल आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है कितना? x - 2, ठीक है। और आपको दे रखा है रिमाइंडर शेषफल, ये भी आपको दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? दिस इज इक्वल टू -2x + 4, ये दिया हुआ है -2x + 4। क्या फाइंड आउट करना है आपने फाइंड आउट करना है jx। व्हाट इज jx? ठीक है, आपने डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल आपने पढ़ा है। कैसे पढ़ा आपने? px, देखिए डियर स्टूडेंट आपने ऐसा पढ़ा है gx, ठीक है, ठीक हो गया। gx यहां लिखते हैं आप qx और यहां लिखते हैं आप rx। डिविडेंड, डिवाइजर, कोसेंट, रिमाइंडर, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। और क्या लिखते हैं? px = gx × qx + rx। इसकी वैल्यू आते हैं इसकी मल्टीप्लाई करके इसमें ये ऐड करने पर ये कैसे मिलेगा? इसके मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ये ऐड कर देंगे तो ये पूरा मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा किसी टाइम पर 15 में आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 7 जा होते हैं 14 और 1 हो गया रिमाइंडर। तो 15 को कैसे लिखेंगे? 15 = 2 × 7 + 1, ठीक है। 2 × 7 + 1, ये है डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, या डिवीजन लेमा। आपने वहां पढ़ा है, डिवीजन लेमा पढ़ी आपने, उसी रूप में आप इसको लिख देंगे ये। तो px = jx × qx + rx। अब jx को निकालना है, ये तो दिया नहीं है, आपके पास qx है, ये qx है, ये कोसाइन qx, और ये रिमाइंडर है आपका rx, ये सब दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों।
ये सब आपके पास दिया हुआ है। अब मैं सीधे फॉर्मूला यूज करूंगा। अब मैं डिवीजन एल्गोरिथम का सीधा प्रयोग करूंगा। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम का सीधा प्रयोग करूंगा। तो कैसे होगा, देखिए px पॉलिनोमियल कैसे निकलेगा, gx इंटू qx प्लस rx। यह है डिवीजन लेमा और पॉलिनोमियल। ठीक हो गया। px की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये px है, ये दिया हुआ है, दिस इज px। इस पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है gx से, और क्या मिला, कोसेंट मिला ये, और रिमाइंडर शेष फल मिला ये। ठीक है, ये आपका rx है। तो रखिए वैल्यू, px आपका कितना है, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 है, इज इक्वल टू jx तो दिया हुआ नहीं तो निकालना है, jx इंटू qx कितना है, कोसेंट ये दे रखा है x माइनस 2 प्लस rx दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, और अब सॉल्व कर लीजिए, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू jx इंटू x माइनस 2। इसको खोल लीजिए, बाहर प्लस साइन है तो आप ओपन कर लीजिए, फिर अंदर के साइन में चेंज नहीं होगा, यदि बाहर प्लस है तो ये माइनस 2x प्लस 4 है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में इसका ट्रांसपोजिशन करता हूँ, इसका पक्षांतर करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो gx इंटू एक्स माइनस 2 कितना हो जाएगा, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ये। ठीक है, अब इसको यहां ला रहे हैं ना आप, इसको यहां ला रहे हैं, तो इसका साइन तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और इसका साइन प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये तो होता है, ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं ना, इसको आप यहां ला रहे हैं इसके साथ, इसका नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसका पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, बाकी ये दोनों है। ये कितना हो जाएगा, jx इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू कितना होगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, x³ माइनस 3x स्क्वायर और 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x और प्लस 2 और देखो 2x और x कितना हो गया, 3x हो गया, और प्लस 2 और माइनस 4 आपका माइनस 2 हो। तो gx आप कैसे निकालेंगे, दिस इंप्लाइज दैट gx आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें इसका डिवीजन करके x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, सीधी सीधी बात है। ठीक है, ये gx कैसे निकलेगा, ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब इससे आपको इसको डिवाइड कर देना है, वही आपको gx देगा। क्लियर है, तो चलिए अब डिवीजन करते हैं। ठीक है दोस्तों, इधर कर लेता हूं, चलिए इसकी भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप जब वीडियो देखेंगे तो स्क्रीनशॉट साथ में लेकर रहेगा। ठीक है, आपको नोट करने के लिए ठीक रहेगा। अब मेरे पास यहां पर आया gx, आप gx में कैसे निकालूंगा, gx मेरे पास ही आ गया, तो मैं x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को किससे डिवाइड कर दूंगा, x माइनस 2 से। ठीक है, अब डिवीजन आपने पढ़ा हुआ है, क्या होगा, x को x³ बनाना है, अब डिवीजन हो रहा है, x को x³ बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर से होगा, x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x में होगा तो x³ होगा। ठीक हो गया, बाकी से x स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 2 में होगा तो माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा। बस बाकी कुछ नहीं है करने के लिए, साइन चेंज करिए, सब्ट्रैक्शन करना है तो, घटाना है तो नीचे के चिन्ह बदलते हैं, धन है तो ऋण है, ऋण है तो धन हो गया, ये कट गया। ठीक है, ये माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर हो गया प्लस 3x माइनस 2। अब x को माइनस x स्क्वायर बनाना है, x को क्या बनाना, माइनस x स्क्वायर, तो माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, x को माइनस x स्क्वायर बनाना है ना, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस x से,
तो माइनस एक्स कैसे मल्टीप्लाई, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई माइनस टू से होगा तो प्लस टू एक्स। अब आप देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्शन करना है तो नीचे की साइन चेंज करिए, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, इससे कट गया, 3x में 2x गया तो x, x माइनस टू। ठीक हो गया। अब इससे ये डिवाइड करना है, x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 x आ जाए तो प्लस 1। ठीक है, तो 1 इंटू एक्स आपका x और 1 इंटू ये हो गया माइनस टू। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से इसका सब्ट्रैक्शन करो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया, ये आपका रिमाइंडर क्या हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं, जीरो आ गया, रिमाइंडर कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया आपके पास, क्योंकि इसमें, ठीक है, हाँ ठीक है, तो क्या क्या था, क्या था, ऐसा था ना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू था gx। ठीक है दोस्तों, gx इंटू एक्स माइनस टू एक्स प्लस फोर था ना ये, तो gx आपका क्या हुआ था, मतलब मेरे पानी का था gx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस टू डिवाइडेड बाई मैंने क्या था x माइनस टू। तो मेरे पास gx की वैल्यू आ गई, इसमें इसका डिवाइड करने पर, इसमें इसका डिवाइड करने पर मेरे पास ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। बस ये आपको चाहिए, जेएक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस। ठीक है, इस रूप में करना है। ठीक है, अब चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है लास्ट वाला, इसको भी आप ध्यान से देखिए, सोच के करना है, दिमाग लगा के करना है। ठीक है, तो कितना हो गया ये, अब आप देखिए, लास्ट क्वेश्चन देख रहा हूं, देखिए डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5। कितना हो गया देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए, क्या करना है, बहुपदों पीएक्स जीएक्स क्यूएक्स और आरएक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हों तथा ये आ गया। ठीक है, गिव एग्जांपल ऑफ द पॉलिनोमियल पीएक्स, ठीक है, जीएक्स क्यूएक्स आरएक्स। पीएक्स चाहिए आपको, जीएक्स चाहिए आपको, क्यूएक्स चाहिए और आपको आरएक्स चाहिए। ठीक है, केस आपका है पहला वाला में घात पीएक्स इज इक्वल टू है घात क्यूएक्स। ठीक है, डिग्री पीएक्स, डिग्री पीएक्स की वही होनी चाहिए जो डिग्री आपकी किसकी होगी, क्यूएक्स की। घात पीएक्स घात क्यूएक्स, ऐसे एग्जांपल दीजिए, सब निकालना है, पीएक्स चाहिए, जीएक्स चाहिए, क्यूएक्स चाहिए, आरएक्स चाहिए, और इस कंडीशन में चाहिए पीएक्स की घात और जीएक्स की घात सेम होनी चाहिए, सॉरी पीएक्स की घात और क्यूएक्स की घात सेम होनी चाहिए, पीएक्स की डिग्री और जीएक्स की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो आप जानते हैं पीएक्स, ठीक है, आप जीएक्स से डिवाइड कर रहे हैं क्यूएक्स और आरएक्स। ठीक है, आप लिखते हैं पीएक्स इज इक्वल टू जीएक्स इंटू क्यूएक्स प्लस आरएक्स। ये इस बात को आप जानते हैं।
तो क्या दे रखा है, पी एक्स की घात इसकी डिग्री और जी एक्स की डिग्री सेम होनी चाहिए। ऐसा एग्जांपल दो, इसकी घात और इसकी घात सेम होनी चाहिए और मेरे पास ये सब निकले। तो ऐसे आपके अनगिनत एग्जांपल होंगे, कोई एक निकालना है। ठीक, अब आप जानते हैं कि एक्स क्यूब में कोई पॉलिनोमियल है, तो जब उससे एक्स से डिवाइड करो तो ये घात उससे कम हो जाएगी। ठीक है, पर यह आपने देखना है कि इसकी घात और इसकी घात समान होनी चाहिए। और जे एक्स क्या है, इसका मतलब जे एक्स में जे एक्स जो पॉलिनोमियल आएगा वो कांस्टेंट टाइप का है। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है। फॉर एग्जाम्पल आज इसमें एक्स से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आएगा क्या, एक्स टाइम होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने चलो ज़्यादा नहीं लिखा, इतना लिखा, तो ये मेरे पास ये हो गया, मेरे पास 2x आ गया, आपने कहा +2 तो 2x आ गया, तो ये क्या हो गया, ये qx बन गया। तो इसकी पावर और इसकी पावर का मल्टीप्लाई, ये पहले वाले की पावर आती है, इसके पहले टर्म की पावर और इसके पहले टर्म की पावर मल्टीप्लाई करके इसके पहले टर्म की पावर आनी है। अरे कह रहे हैं कि इसकी पावर तो सेम है, इसका मतलब पावर है डिग्री, एक ही बात है। ठीक है, इसकी डिग्री है, इसकी डिग्री सेम है, इसका मतलब इसकी कोई डिग्री नहीं है, 0 डिग्री का है ये। इसकी डिग्री क्या है, 0, तभी जाकर के इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर इसकी डिग्री है, इसकी डिग्री सेम होगी। इसका मतलब जिसकी डिग्री 0 मतलब इसकी घात 0 मतलब ये कोई कांस्टेंट है। बस क्लियर हो गई बात। अब कांस्टेंट है तो मैं अपने मन से अब मान लेता हूं पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स को। समझ में आ रहा है? यदि मैं ले लूं, यदि, क्योंकि मेरे पास बहुत से एग्जांपल आप लिख सकते हैं ऐसा, इसलिए मैं लिखता हूं यदि, इफ मैं लेता हूं पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया, ये पी एक्स है। और ये मैंने देख लिया कि इसकी पावर और सॉरी इसकी डिग्री, पावर डिग्री है, इसकी डिग्री बोलेंगे ना पूरे का, अब पावर तो किसी एक के ले लिख लेते ना, इसकी डिग्री 0 होनी चाहिए, तभी जाकर के इसकी डिग्री सेम हो गई। एक कांस्टेंट टाइप का होना चाहिए, तो मैं gx को लिख देता हूं 2, आसानी से 2 इससे डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब करिए डिवीजन करिए, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 में 2 से करिए जरा डिवाइड। ठीक है, और वैसे तो आप 2 कॉमन लेते तो सीधा कट जाता, पर चलो प्रोसेस ही करते हैं। ठीक है, कितनी बार जाएगा, ये चाहिए ना आपको 2x स्क्वायर, 2 को 2x स्क्वायर बनाना तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x स्क्वायर से, x स्क्वायर इंटू 2 कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। करिए सब्ट्रैक्शन, ये हो गया आपका 4x प्लस 6। अब 2 को 4x बनाना है तो प्लस 2x से मल्टीप्लाई करिए, 2x इंटू 2 4x। ठीक, फिर सब्ट्रैक्शन के लिए 0 हो गया, ये 6 हो गया, तो प्लस 2 3 जा 6 हो गया। अब आप देख रहे हैं ये क्या मिला, ये मिला qx। तो यहां पर मेरे पास px तो यही है। ठीक है, मैंने क्या लिखा, px है जस्ट मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। मैंने jx क्या माना, मैंने 2 माना, 2 मतलब 2x टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं आप, एक ही बात है, 2x टू द पावर 0 और x टू द पावर 0 1 होता है, तो 2 ही आएगा। ये आपका qx होता है इधर वाला, यहां वाला कोसेन, तो qx भी कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और रिमाइंडर आपका 0। अब क्लियर हो गया आपको, क्लियर हो गया। ऐसे आप बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं। यहां लिख लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और इसको मान लीजिए 3, तो वहां भी आपके पास gx qx rx सब आ जाएंगे। ठीक है, जितने चाहो एग्जांपल लो, इसको कुछ मानिए और gx को ऐसा एक कांस्टेंट लीजिए जिससे
इसके सारे टर्म कट जाए, तो सेवरल एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल नहीं होना है। आप ऐसा नहीं कि आप एग्जाम उत्तर देख रहे हैं, आंसर देख रहे हैं, करिए तो मिला ही नहीं। यू मे कंसीडर सेवरल टाइप्स ऑफ px, gx, qx एंड rx satisfying such type of the condition। ठीक हो गया। अब चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक हो गया, एक क्वेश्चन आपको और देखते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए है।